केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। अगर आप भी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिश्र और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अब तक ना तो वेतन आयोग का गठन हुआ और ना ही टीओआर यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया गया। ऐसे में वेतन बढ़ाने का जो सपना है वो अभी थोड़ा और ज्यादा दूर है। जिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 8th पे कमीशन से बड़ी राहत की उम्मीद थी, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसमें विलंबता नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही कोई बड़ा अपडेट अभी तक दिया है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गठन इसका किया जाए। अभी तक केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन का गठन जो है वो नहीं किया है। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग जो है वो बनाया जाता है। पिछली बार यानी कि 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसे में माना यह जा रहा था कि अगला आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन अब तक उसका गठन का अभी तक दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन के गठन में सबसे बड़ी अड़चन जो है वो टीओआर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। दरअसल जब तक टीओआर फाइनल नहीं होता है तब तक ना तो आयोग बन सकता है और ना ही वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर सकता है। बताया यह जा रहा है कि टीओआर तैयार करने में इस बार ज्यादा वक्त लग सकता है। 8th पे कमीशन की अगर बात करें तो इसमें फॉर्मेशन डिले की वजह से अब इसकी जो सिफारिशें हैं उसके लागू होने में भी देरी तय मानी जा रही है। यानी कि अगर आयोग का गठन 2025 के आखिरी में होता है तो उसे अपनी जो सिफारिशें हैं वो तैयार करने में कम से कम 15 महीने लगेंगे। इस हिसाब से रिपोर्ट जो है वो 2027 की शुरुआत तक ही आ सकती है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 रहने की संभावना हालांकि सबसे ज्यादा बन रही है। पहले इसे लेकर अटकलें थी कि ये 3.68 हो सकता है, लेकिन अब ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो नजर नहीं आएगा, यानी कि ज्यादा बदलाव नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में अहम भूमिका जो है वो निभाता है। इसका रोल अहम होता है क्योंकि इसके जरिए बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है। सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू मानने की तैयारी हो सकती है, लेकिन ये जो फैसला है सरकार की मंशा और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अगर सिफारिशें 2027 में आती हैं लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है तो कर्मचारियों को 1 साल का एरियर मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार आयोग का गठन जल्दी करे और टीओआर को अंतिम रूपरेखा दे। साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती है। देरी से होने की स्थिति में एरियर जो है वो भी दिया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर 8th पे कमीशन जो कहीं ना कहीं ये जो अपडेट जारी हो रहा है इसमें यही कहा जा रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है। कर्मचारियों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।